सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर तक लार निकालती हैं, लार का स्रवण करती। मैंने आपको बताया 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। तो लार में क्या होता है, जो लार निकलती है उसमें 98% तो वाटर होता है, और जो 2% है 2% में ये एंजाइम्स होते हैं, लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज और म्यूकस। तो लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, जो हम भोजन करा हमने उसके साथ कुछ बैक्टीरिया आ गए, हानिकारक जीवाणु आ गए हैं, उनको नष्ट करने का काम ये करता है। टाइलिन और डायस्टेज क्या करते हैं कि जो हम कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खाते हैं ना, उनकी उसमें एक शर्करा होती मंड, तो मंड को माल्टोज यानी मंड को तोड़ करके वो छोटे अणु में माल्टोज में बदलने का कार्य करती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ पे होता है। उसके बाद म्यूकस जो निकलता है लार में, वो भोजन को चिपचिपा बनाता है, जिससे कि फूड पाइप से भोजन आसानी से सरक जाए। अब फूड पाइप यानी क्या होता है, फूड पाइप इतना सा होता है, ये यहाँ से लेकर यहाँ मुख गुहा से लेकर आमाशय तक ये फूड पाइप है। तो फूड पाइप या ग्रास नली जो है 25 सेंटीमीटर लंबी है। इसमें कोई पाचन नहीं होता, इसमें कोई पाचन नहीं होता, इसमें केवल भोजन जो है धीरे 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 नीचे की तरफ सरकता है, और इस क्रिया को हम क्रमानुकुंचन कहते हैं। यानी कि एक बार सिकुड़ना फैलना सिकुड़ना फैलना, जिससे जो फूड है वो धीरे 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 करके पेट में आ जाता है, आमाशय में आ जाता है। अच्छा, बकल कैविटी में जो फूड रहता है, मतलब मुख गुहा में जो भोजन रहता है जो हमने चबा लिया, उसको क्या नाम देते हैं जीव विज्ञान की भाषा में, बोलस, उसे कहते हैं हम बोलस। अब इसके आगे का हम आगे पढ़ेंगे, जब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम में कि आमाशय में कैसे पाचन होता है। अब ये हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने पढ़ा था बकल कैविटी में, यानी मुंह के अंदर लार ग्रंथियां या लार के द्वारा पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। तो आमाशय में यानी कि ये पेट में, आमाशय में कैसे भोजन का पाचन होता है। जब हम फूड खाते, कोई भोजन खाते हैं, तो वह बकल कैविटी से फूड पाइप के थ्रू यहाँ पहुंच जाता है। आमाशय के अंदर भोजन 4 घंटे तक रहता है, 4 घंटे तक। इसलिए कहते हैं कि एक बार खाना खाने के बाद आपको 4 घंटे तक फिर दोबारा खाना नहीं खाना चाहिए। 4 घंटे तक आपके पेट में वह खाना रहता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसके 3 भाग हैं। आमाशय इतना बड़ा दिख रहा है आपको, थैली जैसा, इसके 3 हिस्से हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक भाग जो है ये ऊपरी भाग, ऊपर का हिस्सा जो रहता है ये वाला, ऊपर का हिस्सा जो है ये इतना, ये कार्डियक है। कार्डियक में क्या है, HCl निकलता है, ये फूड को तोड़ता है, और फूड के साथ जो भी भोजन कीटाणु आ जाते, जीवाणु, बैक्टीरिया, उन सबको नष्ट करने का काम ये ऊपर का भाग कार्डियक करता है। फंडिक में क्या होता है कि फंडिक में इस तरह से कांटेनुमा रचनाएं पाई जाती, ये है फंडिक भाग। फंडिक का क्या काम है, इसमें कांटेनुमा रचनाएं हैं, है ना, और इसमें भोजन रुका रहता है ताकि पाचन अच्छे से हो सके। ये भोजन को रोकने का काम करता है। तो जब कभी पेट खाली होता है ना, तो ये वाली रचना पेट में से गड़ने लगती, तो लोग कहते हैं ना चूहे दौड़ रहे पेट में, बहुत तेज भूख लग रही, तो ये रचना जो है ये पेट की स्किन से टच होती, तब ऐसा लगता है। और ये नीचे वाला पाइलोरिक है। पाइलोरिक में क्या होता है कि एक रस निकलता है, ये हो गया कार्डियक, ये हो गया फंडिक, और ये हो गया पाइलोरिक। तो पाइलोरिक वाले भाग में क्या है, ग्रंथियां होती, छोटी छोटी ग्लैंड्स, जिनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, जिनसे एक रस निकलता है जिसको हम जठर रस कहते हैं। इस रस में 2 प्रकार के एंजाइम है, रेनिन और पेप्सिन। कितने एंजाइम है, 2, रेनिन और पेप्सिन। तो रेनिन क्या काम करता है, ये दूध की प्रोटीन को पचाता है। हम दूध पीते हैं ना, तो दूध में एक प्रोटीन होती केसीन, उस प्रोटीन को पचाने का काम रेनिन नाम का एंजाइम करता है। और जो भी हम प्रोटीन खाते, प्रोटीन के हम जो भी चीजें खाते हैं, उसको पेप्टोन्स में बदलने का काम ये पेप्सिन एंजाइम करता है। तो मुख्य रूप से क्या होता है कि आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है मुख्य रूप से। तो और अम्ल निकलता है, तो अम्लीय माध्यम में पाचन होता है। और क्या बोलते हैं, जीवन के फूड के साथ जितने भी बैक्टीरिया आ गए हैं उन सबको नष्ट करने का काम यहाँ पर होता है। तो ये सब काम में 4 घंटे लगते, 4 घंटे तक भोजन यहाँ पर रहता है। तो मुंह में जो भोजन था ना, उसको हम क्या कहते हैं बायोलॉजी की भाषा में, बोलस, बोलस। और आमाशय से जो भोजन डाइजेशन के बाद निकलेगा उसको हम क्या कहते हैं, काइम। क्या कहते हैं, काइम। तो ये भोजन वही है, लेकिन उसका पाचन होता जा रहा, तो उसका नाम बदलता जा रहा। मुंह में हो गया बोलस, यहाँ हो गया काइम। अब आमाशय में क्या होता है, अम्ल निकलता है, HCl हमने आपको बताया।
जब कभी शादी ब्याह पार्टी में बहुत ज्यादा खाना खा लेते, एक्स्ट्रा खा लेते हम, तो क्या होगा, अम्ल ज्यादा निकलता है कि भाई अच्छे से पाचन हो जाए। अम्ल इतना ज्यादा कई बार निकल जाता है कि एसिडिटी हो जाती है, पूरे पेट में अम्ल ही अम्ल हो जाता है, तो खट्टी डकारें आना चालू हो जाती हैं हमको। तो फिर हम क्या करते हैं, उसको ठीक करने के लिए इनो पीते हैं। इनो पीते, या एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पिंक कलर की बॉटल डॉक्टर लिखते हैं, वो पीते। तो उसमें क्या होता है, बेस होता है, क्षार। तो एसिड और बेस मिल करके न्यूट्रल फिर से पेट को ठीक कर देते हैं। एसिड बढ़ गया, हमने बेस डाल दिया, तो एसिड और बेस ने मिलकर न्यूट्रल कर लिया। अब आपको ये भी कभी कभी ख्याल आता होगा कि खाना खाने के बाद एकदम से एक आलस सा आता है, नींद सी आती है, ऐसा लगता है कि थोड़ी देर हम लेट जाएं। तो ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि ये डाइजेशन में इतना सारा सिस्टम काम कर रहा है। जब हमने खाना खाया, हमने तो खा लिया केवल, लेकिन उसके बाद जो पाचन होगा यहाँ पर, पूरा सिस्टम एक काम करता है। तो इस पूरे अंग को काम करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी कहाँ से लेता है, शरीर के दूसरे हिस्सों से एनर्जी खींचता है, तो दूसरे हिस्सों से एनर्जी लेता है, तो ये पाचन की क्रिया करता है। तो हमारे पूरे शरीर में एक कमजोरी सी, एक वीकनेस, एक नींद टाइप की, आलस जैसा आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि अमाशय में कैसे भोजन का पाचन होता है। अब आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।